रखना पड़ता है। और अपने कमरे में करते हैं, अकेले हैं तो अलग बात है। तो अपने कमरे में जो ध्यान भजन करें तो उस समय निश्चित कर दें कि आधा घंटा 1 घंटा हमें गुजारना है। जो भी होता है 1 घंटे के लिए उसे सहयोग दें। कभी कभी ज़्यादा देर ना हो जाए, इसलिए 1 घंटे का, 15 मिनट का, 20 मिनट का संकल्प कर दें। गुरुदेव को, इष्ट देव को कह दें कि हमें 20 मिनट के बाद जगा दें, 1 घंटे के बाद जगा दें, तो वो ध्यान उतना ही समय होगा, बाद में रुक जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि अंदर वो जागृत होगा तो नाचने की इच्छा होगी, कभी भरपेट रोने की इच्छा होगी, कभी देवी देवताओं के चित्र दिखेंगे, कभी अगले जन्मों की बातें आपको प्रत्यक्ष होने लगेगी। ऐसे बिल्कुल अलग अलग हर साधक को करनी कि मेरे को अनुभूति हो। अच्छा, थोड़ा समय के बाद कुछ अंदर में आएगा कि मेरी साधना सही है कि नहीं, गलत है कि नहीं, ये संदेह नहीं करना चाहिए। और कभी कभी ये भी आता है कि कुछ साधन भजन कर दिया तो फिर संकल्प किया होना चाहिए, और ये हो जाता है तो भी घाटा है, नहीं होता है तो भी घाटा है। हो जाता है तो अपने में परिच्छिन्नता आ जाती कि मैं जो सोचता हूँ, अब मेरा काम गुरुजी कर देते, मैं जो सोचता हूँ संकल्प हो जाता है, इसमें आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, बिखर जाएगी। अभी पौधा है, थोड़ा बकरी और भैंस ने रगड़ डाली तो वो हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आपका उत्साह और श्रद्धा टूट जाएगी, और हुआ तो अहंकार और वासना जग जाएगी। इसीलिए बार बार ट्राई नहीं करना चाहिए कि मैंने साधन भजन करता हूँ, ठीक है कि नहीं, संदेह न करे। अपने साधन भजन की परीक्षा न करे, गुरु को परीक्षा करनी है। और गुरु पूनम इसीलिए है कि साल में 1 बार गुरु के पास से एक्सरे होकर गुजर जाता है। जहाँ उसकी कमी है तो उसको संकेत मिल जाता है कथा में, सत्संग में, और उसका उत्थान हो रहा है तो गुरु संकेत कर देते कब ये करना। तो साल में 1 बार गुरु के पास अत्यंत त्यागी जो विरक्त समाधि में बैठते, उनकी भी फर्ज हो जाती है कि गुरु पूर्णम के दिन गुरु के दर्शन को आए। ये कौन ऐसा ऐसा कुछ कर रहा है, इधर आवाज आ रहा है। द्वार आते हैं तो उस एक्सरे के लिए भी आया जाता था, और हम लोगों को तो सुविधा मिल गई कि बार बार आते जाते हैं, और कथा में पुराने गुरु भाइयों के संग में बैठने का मौका मिलता है। पुराने गुरु भाइयों के वातावरण में और गुरु की नई नई प्रयोगशाला में मार्गदर्शन अपने आप मिलता जाता है। तो इससे जो वर्षों का काम है वो कुछ महीनों में होने लगता है। जो वर्षों से अपने ढंग से मनमाना भजन पूजन व्रत उपवास रखते हैं, ऐसे लोग भी जब दीक्षित हो जाते हैं तो उनको आश्चर्य होता है। गुरु नानक की गद्दी पर बैठे हुए गुरु अंगद देव थे। उस जमाने की बात है कि अंगद देव की बेटी जिसके घर में ब्याही थी वह अमरदास गंगा जी में बड़ी श्रद्धा रखता था, और 20 बार पैदल चलकर गंगा नहाकर आया था। तेईस बार उसने गंगा नहाई थी, अब 24वीं बार जा रहा था। रास्ते में उसे कोई ब्रह्मचारी मिल गया और मार्ग का मित्र हो गया। गंगा नहाकर लौट रहे थे अमरदास, तो अमरदास ने कहा ब्रह्मचारी को कि तुम्हारा गांव दूर है, तुम्हारा हनुमान मंदिर, तो आज मेरे पास ही रह जाओ, कल सुबह चले जाना। ब्रह्मचारी अमरदास के साथ रहा। रात को खटिया बिछी, बातचीत हुई। बातचीत में एक सूक्ष्म बात हुई कि तुम्हारे गुरु तो होंगे, लेकिन तुम्हारा कोई सतगुरु है कि नहीं? कुलगुरु तो होगा, लेकिन सतगुरु है कि नहीं? उसने बोला सतगुरु क्या? ब्रह्मचारी ने बोला तुमने सतगुरु नहीं किया? अरे निगुरा, मुझे बताता तो मैं तेरे घर का खाना भी नहीं खाता, तूने तो मेरा खाना खराब कर दिया। ब्रह्मचारी ने कंबल बंबल अपना जो आसन झोली झंडा था लपेटा बगल में और चलने लगा। अमरदास बोलता है भाई एक दिन एक रात है, जरा गुजार ले, रात को कहाँ जाओगे? बोले मैं मर जाऊं, मुझे बगेड़े खा जाए तो अच्छा, लेकिन तेरे निगुरे के साथ रहना अच्छा नहीं। ब्रह्मचारी कट्टर था, चल गया, लेकिन उसको एक चैलेंज कर गया।
अमरदास रात भर करवटे लेते रहे कि गंगा माई, मैंने जो एक आध भी श्रद्धा भक्ति से स्नान किया हो, सच्ची यात्रा किया हो, तो तू मुझे गुरु प्राप्ति करा दे। मीराबाई ने लिखी जीव गोस्वामी को चिट्ठी कि अब मुझे मेवाड़ में भक्ति करने में बड़ा विघ्न देते हैं और नहीं करने देते। जीव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि जा सुन, जासे जाकु प्रिय न राम विदेही, तजिए कोटि वैरिन सम यद्यपि परम स्नेही। जिसको भगवान में प्रीति नहीं है उसकी बात को तो ऐसा छोड़ ठुकरा दो जैसे करोड़ों वैरी एक साथ मिलकर आए उनकी बात ठुकरा देते, ऐसे उनकी बात को ठुकरा दो। जाके प्रिय न राम विदेही, तजिए कोटि वैरिन सम यद्यपि परम स्नेही। अगर पत्नी ईश्वर के रास्ते विघ्न डालती है तो राजा भरतरी को याद करो, और पता डालता है तो मीराबाई को याद करो, बाप डालता है तो प्रहलाद की नाई डट जाओ, और बेटा विघ्न डालता है तो महाराज उन त्यागी महापुरुषों की नाई डट जाओ। अगर पत्नी विघ्न डालती है तो राजा भरतरी की नाई छलांग मारो। अगर गुरु भी भगवान के रास्ते से रोकता है तो बलि राजा को याद करके छलांग मारो आगे। सच्चा गुरु तो नहीं रोकेगा, लेकिन जो होगा संसारी गुरु, है भैया ये वरदान मत दे, ये कृष्ण भगवान को मत दे, वो मत दे। शुक्राचार्य के आंख में कृष्ण भगवान ने वो तिनका डाल के एक बाजारी तोड़ दिया कि जो सत्कर्म करने में विघ्न डालता है वो आंख होते हुए भी फूटी आंख भली उसकी। तो जासु प्रिय न राम विदेही, तजिए कोटि वैरिन सम यद्यपि परम स्नेही। परम स्नेही हो, परम हितैषी हो, लेकिन ईश्वर के रास्ते से गिरा रहे हैं तो वो परम हितैषी संसार में फंसा रहे हैं तो आज नहीं तो कल दुख देंगे। इसलिए शत्रु को तो प्यार करो, क्योंकि वो शत्रु ईश्वर के रास्ते जाने में मदद करता है, संसार से वैराग्य दिलाता है। और मित्र से बचो। रामकृष्ण प्रार्थना करते थे कि हे भगवान मुझे मित्रों से बचा, मुझे सुखों से बचा, मुझे सुविधाओं से बचा, मुझे स्नेहियों से बचा। शत्रुओं से तो मैं निपट लूंगा, दुखों से मैं निपट लूंगा। सरदार पूर्ण सिंह 2-4 दिन से सुनता था, एक दिन रहा नहीं गया, बोले प्राओ तुसी उल्टी प्रार्थना कर दे सी, ओ तीर्थराम तुसी उल्टी प्रार्थना कर दे सी, गलती हुंदी सी, तुम गलती में उल्टी प्रार्थना करते हो। तुम बोलते हो मित्रों से बचाओ, सुखों से बचाओ, कहना तो ये चाहिए कि मुझे शत्रुओं से बचाओ, दुखों से बचाओ। राम तीर्थ बोलते नहीं नहीं, मैं सीधी प्रार्थना करता हूँ। मित्र हमारा समय खा जाते हैं, सुख हमारा समय खा जाते हैं और आसक्त करते हैं। दुख में कभी आसक्ति नहीं होती, शत्रु में कभी आसक्ति नहीं होती, मित्रों में आसक्ति होती। तो ईश्वर के रास्ते जो विघ्न डालते हैं और मित्र हैं, वे सचमुच में मित्र नहीं है, मित्र होते हुए भी शत्रु का काम करते, राम तीर्थ ने कहा। और जो हमको संसार के रास्ते में विघ्न डालते हैं और ईश्वर के तरफ जाने की प्रेरणा मिल जाती है, वो हमारे दिखते शत्रु हैं लेकिन बड़े मित्र हैं। तो आध्यात्मिक रास्ते जाओगे तो अनजाने लोग भी कभी कभार शत्रु का काम करने लग जाएंगे। आइए बैठिए, खाइए पीजिए, क्या हाल चाल है, वो आपको वहां रोक देंगे। अथवा तो कभी कभी कोई पुण्य होगा तो अपने मित्र भी शत्रु का काम करने लग जाएंगे। हैं तो मित्र, लेकिन फिर ऐसा बात करेंगे, ऐसी व्यंग करेंगे, तुम तो भगत बन गए, तुम तो वो हो गए, तो आपको अपना मोह ममता हम संवारने का, संकेलने का मौका मिल जाएगा। अब जो द्वेष करते हैं या रोकते हैं उनसे आप झगड़ने लग गए, और जो मोह करते हैं उनसे आप प्रीति करने लग गए, तो एक जगह राग से फंसे, दूसरी जगह द्वेष से फंसे। न राग की जगह पे फंसो न द्वेष की जगह पे फंसो, दोनों को जैसे यात्री एक कदम दायां बायां रखते धरती को जगह को छोड़ता आता है, ऐसे उन शत्रु और मित्र के संबंधों को भीतर से बिखेरते खंखेरते आओ। जैसे अच्छे कपड़े पहना हुआ व्यक्ति धरती पे बैठता उठता है तो झाड़ देता है, ऐसे ही राग को और द्वेष को झाड़कर आपको परम पद को पाना है, ये याद रखना चाहिए।